तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक सेठ धनराज नाम का व्यक्ति रहता था। ऐसे सेठ धनराज की पत्नी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। अब सेठ धनराज अकेला ही रहता था। उसका एक बेटा भी था, परंतु वो शहर रहता था। परंतु सेठ धनराज को हमेशा इस चीज़ की कमी होती थी कि उसकी पत्नी के ना होने के बाद उसका बेटा भी उसे छोड़कर शहर ही रहता है। सेठ धनराज बेचारा अकेले ही घर रहता है। परंतु एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और आकर बोलता है, पापा आप कितने दिन तक यहाँ अकेले रहेंगे? मेरे साथ शहर क्यों नहीं चल चलते? अरे बेटा तुझे तो पता ही है कि यहाँ तेरी माँ की यादें छुपी हुई हैं। इन्हें बेचारे को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? अरे पापा आप भी गजब बात करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप माँ की यादों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अरे चलिए मेरे साथ शहर में बहुत कुछ है देखने के लिए। अरे नहीं बेटा तू ही जा, तेरे ही लिए शहर बना है। हम बुजुर्गों के लिए शहर अच्छा नहीं है। और इस तरह धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सेठ धनराज के घर एक लड़की आती है और आकर बोलती है, साहब मुझे काम चाहिए। मैं घर के सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन धोना और खाना भी बनाना। मैं सारा काम करती हूँ साहब, मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। तभी सेठ धनराज बोलता है, ठीक है। और ऐसे भी मुझे काम वाली की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अकेले खाना बना खाकर मैं भी थक गया था। और ये कहकर सेठ धनराज उसे नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, परंतु सेठ धनराज एक नंबर का मंचला किस्म का व्यक्ति रहता है। वो हमेशा अपने नौकरानी पे एक ही निगाह लगाया रखता है और उसके पास हमेशा जाने की कोशिश करता है, परंतु नौकरानी हमेशा किसी न किसी बहाने से वहाँ से दूर चली जाया करती है। सेठ धनराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस नौकरानी को अपना कैसे बनाए। तभी एक दिन सेठ धनराज नौकरानी से बोलता है, अच्छा एक बात बताओ यार, आज तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम चांदनी है। अच्छा चांदनी नाम है। बहुत ही खूबसूरत नाम है। और ऐसे भी तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? साहब मेरी माँ और मैं दोनों अकेले रहते हैं। अच्छा तुम्हारे पिता? मेरे पिता पता नहीं, मेरी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा कहीं छोड़कर चले गए हैं। ओहो, ये तो बहुत ही दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं। तभी शाम को चांदनी अपने घर आती है और अपने माँ से बोलती है, माँ मुझे काम तो अच्छा मिला है और सेठ जी भी अच्छे हैं, परंतु सेठ जी का थोड़ा नियत मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सेठ जी मुझे ही हमेशा देखते रहते हैं। अरे बेटी तू चिंता मत कर, तेरी बहम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेठ अच्छे हैं और तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। मैं जानती हूँ उनको बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है माँ। और ये कहकर चांदनी अगले दिन सेठ धनराज के घर फिर से काम करने जाती है। तभी सेठ धनराज उसे पकड़कर अपने बेडरूम में बोलता है, अरे चांदनी क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। तब से मैं अकेला रह रहा हूँ। अब मेरे अकेलापन को तुम ही दूर कर सकती हो। और ये कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और उसकी माँ बोलती है, सेठ धनराज तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर रहे हो। अरे मैं तो सोचने में भी घिन्ना आ रही है कि तुम इसके पिता हो। तभी सेठ धनराज बोलता है, क्या बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात बोल रही हो तुम? अच्छा मैं कैसी बात बोल रही हूँ? मुझे नहीं पहचाने? मेरा नाम शीला है, नहीं पहचाने ना? अरे वही शीला जो कुछ समय पहले तुम्हारे घर में नौकरानी थी। इतना जल्दी भूल गए? जब सेठ धनराज ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और ये कहते हुए सेठ धनराज अचानक से बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।